हाय, दिस इज जवेरिया अजमल एंड यू वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। पाकिस्तानी पासपोर्ट एक बार फिर दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार दे दिया गया है। रिसेंटली हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स, जिसको पासपोर्ट की रैंकिंग के हवाले से काफी क्रेडिबल माना जाता है, उनकी तरफ से पूरी दुनिया के ममालिक की जो है एक पासपोर्ट की रैंकिंग दी गई, जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को ये करार दिया गया कि दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मुस्तकिल चौथी बार होता चला जा रहा है। और जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इसकी रैंकिंग सिर्फ अफगानिस्तान, सीरिया और इराक जैसे ममालिक से बेहतर है, बाकी सब ममालिक से इसे कमतर माना जाता है। आपको ये भी बताएंगे कि ये रैंकिंग की किस बेस पे जाती है। सिर्फ ममालिक की इकोनॉमी को ही मद्देनजर नहीं रखा जाता, बल्कि इन चीज़ों को भी देखा जाता है कि कितने ममालिक आपकी कंट्री को वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ करते हैं। इसके अलावा आपके जो इंडिविजुअल्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और पाकिस्तान को सिर्फ 33 ममालिक जो हैं वो वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ करते हैं, जो कि बाकी ममालिक की निस्बत बहुत कम है। लेकिन आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और ऐसा हो क्यों रहा है? अगर हम इसको इंडिविजुअल लेवल पर देखें तो काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज हैं या पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं है। या तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर वो फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के जाते हैं, जो कि जब पकड़े जाते हैं तो आपकी इमेज पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा बैरून ममालिक जाकर गायब हो जाना एक ऐसा इशू है जिस पे हम आज तक काबू नहीं पा सके, और ये वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। बहुत से लोग यहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन जब उनकी वीज़े की मियाद खत्म होती है तब भी वो वापस नहीं आते, या तो वो जाकर गायब हो जाते हैं या फिर किसी और मुल्क में मूव कर जाते हैं, और उनको ढूंढना या पकड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। वो तो नहीं मिल पाते, लेकिन उनकी वजह से जो हमारा मुल्क है उसके इमेज पर इतने बुरे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं जिनका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उसी की वजह यह है कि आज हमारे मुल्क का पासपोर्ट 4th वर्स्ट पासपोर्ट माना जा रहा है। इसके अलावा इलीगली बाहर मूव करने की कोशिश करना, यानी कि डंकी लगा के बाहर जाने की कोशिश करना, एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से जो हमारा पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग यहाँ तक पहुंच चुकी है। और डंकी लगा के जाने का बहुत ही कम लोगों को फायदा होता है। जो लोग जाते हैं, आधे लोग तो वैसे ही उनकी रास्ते में डेथ हो जाती है, या जो पहुंच जाते हैं उनका भी फ्यूचर इस कदर ब्राइट नहीं होता। ना तो उनको कोई फायदा हो सकता है, ना तो उनके मुल्क को कोई फायदा हो सकता है। मुल्क का इमेज भी बद से बदतरीन होता चला जाता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में हमें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है। हमें शक की निगाह से देखा जाता है। जब भी हम अपना पासपोर्ट कहीं शो करवाते हैं तो बार बार वेरिफिकेशन करवाई जाती है, मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि आपने वापस भी आना है या नहीं आना, जो कि ऐसे सवालात हैं जो कि बाकी जो कंट्रीज के लोग हैं उनसे नहीं पूछा जाता। सिर्फ पाकिस्तानियों से क्यों पूछा जाता है? वो इसीलिए कि हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस कदर बेहतर नहीं रहा कि उन पर भरोसा किया जाए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बात की ज़रूरत है कि इस इशू को इंडिविजुअल लेवल पर ठीक किया जाए। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम मुल्क से बाहर कदम रखते हैं तो हम अपने पूरे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और हमारे ये एक्शंस को देखकर ये देखा जाएगा कि हमारे बाकी मुल्क के क्या हालात हैं, और जो हमारे एक्शंस हैं उनका इम्पैक्ट हमारे बाकी जो मुल्क के लोग हैं उन पर भी पड़ता है। इसलिए हमारी यही एडवाइस है कि जब भी आप बाहर मूव करें या अपनी कंट्री में रहते हुए भी ऐसी ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जो कि आपके कंट्री के इमेज को स्ट्रेंथन करें, ना कि उसकी साख को नुकसान पहुंचाएं।